मैंने पूरी 1 साल तैयारी करी। पूरा केवल 1 साल मेरा फोकस सब इंस्पेक्टर की भर्ती ही थी और उसके बिहाफ में सिलेक्शन हुआ मेरा। और इतिहास में अपन जो फोकस करें ना, मध्यकालीन और पुरातन इतिहास में ज़्यादा फोकस नहीं करें जी। 1857 की क्रांति के बाद से जब अपन 1947 तक और वर्तमान की, इसमें अपन ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये सिलेबस ज़्यादा पूछता है। अगर मतलब मेरी हिंदी काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं 1 साल तक लगातार हिंदी पढ़ा, डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़ा। फिर मेरी हिंदी में 64 नंबर है। मैंने लगभग 2 साल तैयारी की है। पहले वर्ष बिना खास तैयारी के मेरे 145 नंबर है, तो मुझे लगा कि जब 145 नंबर आ गए हैं तो मैं थोड़ा और मेहनत करूं तो शायद नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाए। फिर नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं दा संघर्ष चैनल को। आज हम मनीष सर के साथ हैं, जो कि एक एसआई हैं। आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे जब आप तैयारी करते हैं एक एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, कि हम तैयारी किस तरीके से करें, हमारे साथ आगे हमको जॉब में क्या क्या हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अंदर जब हम काम करते हैं। ये सारी की सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे एक सब इंस्पेक्टर सर से। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सर मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आप जो एसआई हैं, तो ये आप कब लगे हैं आप जॉब में? ये मैं 2017 की उपनिरीक्षक की भर्ती क्वालिफाई हुआ था और 2018 में 6 जून की मेरी ज्वाइनिंग थी मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे। जी। तो सर आपने कितने साल तक इसकी तैयारी की है सर? मैंने लगभग 2 साल तैयारी की है। पहले वर्ष बिना खास तैयारी के मेरे 145 नंबर है, तो मुझे लगा कि जब 145 नंबर आ गए हैं तो मैं थोड़ा और मेहनत करूं तो शायद नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाए। फिर 2016 की भर्ती मेरे 145 नंबर थे। फिर 2017 की भर्ती मेरे 168 मार्क्स थे। मैंने पूरी 1 साल तैयारी करी। पूरा केवल 1 साल मेरा फोकस सब इंस्पेक्टर की भर्ती ही थी और उसके बिहाफ में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो सर आप हमें सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस तो सबको मालूम है कि हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और 2 पेपर टाइप से होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें आपने किस तरीके से पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से तैयारी आपने की है, वो थोड़ा हमें डिटेल में बता दें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत मदद हो सके। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण ये है अपन सिलेबस को डिटेल से समझें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो एसआई की परीक्षा है 200 पूर्णांक की है, 200 नंबर की है। इसमें 100 नंबर का जो पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश का है। 70 नंबर की इसमें हिंदी रहती है और 30 नंबर की इंग्लिश रहती है। पूरा बेसिक ही रहता है। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं कि मैं कैसे पढ़ाई किया, जो मैं 168 मार्क्स लेकर आया, तो उसमें ये था कि जब मैं पहली बार पेपर दिया, जब मेरे 145 अंक आए थे, मेरे 58 नंबर हिंदी में थे। तो मतलब मेरी हिंदी काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं 1 साल तक लगातार हिंदी पढ़ा, डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़ा। फिर मेरी हिंदी में 64 नंबर है आउट ऑफ 70। तो पहले मैं अपन हिंदी की चर्चा करते हैं। हिंदी में बेसिक ये है कि व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षाएं, भले कोई भी पेपर हो, महिला पर्यवेक्षक हो, आरक्षक हो, टेक्नीशियन हो, जेल प्रहरी, कोई भी पेपर जो व्यापम के द्वारा आयोजित किया गया हो, उसमें जो भी हिंदी का कंटेंट आया है अपन उस कंटेंट को निकालें, उनके नोट्स बनाएं, उनकी रिवीजन करें। और जो मैंने जिस पुस्तक से पढ़ा सबसे अधिक, जो शायद जिस पुस्तक की बदौलत मैं सफल हुआ, वो है लूसेंट। हिंदी की लूसेंट बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके पीछे ढेर सारे प्रश्न पत्र दी हुई हैं। कुछ 1-2 टॉपिक हैं जैसे अनेकार्थी शब्द और जो टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में पूछा करते हैं कि इसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द होगा। बस ये 2 टॉपिक नहीं है लूसेंट में, जो अपन और किसी पुस्तक से ले सकते हैं। बाकी लूसेंट जो हिंदी की है परफेक्ट पुस्तक है। अगर हम लूसेंट को अच्छे से कर लें और व्यापम द्वारा आयोजित पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से हिंदी के प्रश्न निकाल कर लें तो निश्चित रूप से हमारे अंक 65 नंबर के ऊपर आएंगे। और भले हमारी हिंदी कितनी भी, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारी हिंदी बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, तो हमारी हिंदी भले कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हम डेली, चूँकि 200 में 70 नंबर का वेटेज है हिंदी का, तो अनिवार्य रूप से हम डेली 1 से 1.5 घंटे हिंदी को पढ़ें निश्चित रूप से। फिर हम बात करते हैं 30 नंबर की अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी देखिए, इसके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि जो तैयारी जो कर रहे हैं, एमपी में सबसे बड़ा हउआ जो है वो इंग्लिश है।
हाँ। लोग इंग्लिश से ऐसा डरते हैं क्योंकि एमपी में ज़्यादातर जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं। हाँ। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से इतना डरते हैं कि उनको एक हवा लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ पीईबी में जो इंग्लिश पूछी जाती है बहुत बेसिक लेवल की पूछी जाती है। आपकी अगर बेसिक तैयार है तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सर से पूछेंगे सर ने इंग्लिश कैसे तैयार की? देखिए, इंग्लिश की बात करें तो मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय शहडोल में पढ़ा हूँ। लेकिन अगर मतलब मेरी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी अच्छे से इंग्लिश में बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो पहली बार मेरे 17 नंबर आए, दूसरी बार मेरे केवल 23 नंबर ही आए। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम में, बल्कि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा स्कोर करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की अपेक्षा। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आती है, नरेशन, वॉइस और टेंस वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अ लिटिल, द लिटिल, इन सब चीज़ों का यूज़, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब चीज़ों का यूज़, और एरर फाइंडिंग का रहता है, पैसेज रहता है। तो एकदम बेसिक लेवल पे रहता है, बेसिक स्तर पे रहता है। बस यही है कि अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिनिमम 1.5 घंटे, 3 घंटे दिन में फिक्स कर लें। अगर अपन 6 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे अपन को पहले 100 नंबर मतलब हिंदी और इंग्लिश के लिए देना है। निश्चित रूप से हमारे इनमें 90 नंबर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए हमें जो पहला पेपर होता है 100 नंबर का, 70 हिंदी और 30 इंग्लिश, इसमें हमें कम से कम 90 नंबर अनिवार्य रूप से लाने पड़ेंगे। मेरे 87 मार्क्स थे जी। तो ये लाने पड़ेंगे। इंग्लिश के लिए अब जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देख लो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेक्शन के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट खासकर इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कोई भरोसा नहीं है। जैसे पिछले साल हमारे समय में नरेशन, वॉइस वगैरह नहीं पूछा, एरर फाइंडिंग नहीं पूछा, और उससे पहले एरर फाइंडिंग 15-15 नंबर की आ गई, उससे पहले एंटोनिम सिनोनिम आ गई। अब पिछले 2 साल से जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें एंटोनिम और सिनोनिम नहीं पूछ रहा है। तो हमें सिलेक्शन के लिए हर एक चीज़ पढ़नी है, वो भले पिछले साल आया हो या ना आया हो। हमें एंटोनिम, सिनोनिम, नरेशन, वॉइस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग हमें सब कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छी तैयारी से पढ़ना है। और बस हमें ये टारगेट करना है कि हम जितना भी पढ़ते हैं 1.5 घंटे हिंदी, 1.5 घंटे इंग्लिश, या फिर जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है तो 2 घंटे हिंदी या 2 घंटे इंग्लिश, पर हमें 3 घंटे हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है हर हाल में डेली। और लूसेंट हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए परफेक्ट की एक बुक आती है इंग्लिश के लिए कॉम्पिटिटिव, तो उसको ले लो क्योंकि मैंने उससे पढ़ाई की थी जी। अच्छा, इसके बाद में एक और पेपर जो होता है, जो बाकी जो 100 मार्क्स बचे हैं वो लगभग कांस्टेबल जैसा ही होता है। बिल्कुल जी। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसकी तैयारी आपने किस तरीके से की है। देखिए, उसकी तैयारी के लिए ये है कि सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग, जो पिछले साल का पेपर हुआ है, पिछले 2 साल से आयोजित जो हुआ, उसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आई है, मतलब बहुत टफ नहीं आई है। और ऐसा लगता भी आने वाले समय में कि एवरेज लेवल, अगर बहुत उसका लेवल भी बढ़ा तो एवरेज लेवल पे ही जाएगी, बहुत ऊपर नहीं जाएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग के अपन सारे टॉपिक कर लें किसी भी कोचिंग से, जो भी आपको उचित लगे। मैंने तो नेहरू नगर में कोचिंग है, वहाँ से ऋतुपर्ण नाथ एकेडमी, वहाँ से पढ़ाई की थी, भोपाल से। तो आपको जो भी कोचिंग लगे, ऑनलाइन क्लासेस जो भी आपको सही लगे, मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक स्तर पे प्रिपरेशन कर लीजिए। उसका कोई वेटेज फिक्स नहीं रहता, कभी अगर आया तो 50 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग, कभी 30 नंबर की, कभी 25, जो भी है, लेकिन अपन पूरे टॉपिक बेसिक लेवल पे तैयार कर लें। मेन है साइंस अपन अच्छे से कर लें, साइंस के पूरे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। फिर साइंस के बाद बात करें अपन तो एमपीजीएस भी अच्छा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो पोर्शन है, सिलेबस है, काफ़ी छोटा है और उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो संविधान, विज्ञान, एमपीजीएस, विविध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें अपन कर लें। विविध में पूरी चीज़ें, दिवस, किस दिवस को अपन किस दिन को कौन सा दिवस बनाते हैं जी। और भारत में प्रथम पुरुष महिलाएं, खेल दिवस, सारी चीज़ें अपन कर लें जी। और इतिहास में अपन जो फोकस करें ना, मध्यकालीन और पुरातन इतिहास में ज़्यादा फोकस नहीं करें जी। 1857 की क्रांति के बाद से जब अपन 1947 तक और वर्तमान की, इसमें अपन ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सिलेबस ज़्यादा पूछता है। अगर 5 नंबर का आता है तो ऐसे प्रायोरिटी बनती है कि 4 नंबर का अपन को आधुनिक इतिहास से आएगा, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखें अपन। 1857 की क्रांति के बाद से इधर रखें अपन। और ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी तो बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी भी पूछता है, उसमें भी अपन देख लें। 3-4 साल की परीक्षाओं का आकलन कर लें, जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के बारे में पूछता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन अच्छे से कर लें, जनजाति वगैरह अच्छे से पढ़ लें, ये बेसिक चीज़ें हैं उस पर। तो कुल मिला के आपने देखा कि जो
पार्टिकुलर जो लैंग्वेज का जो पेपर था उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की है, और उसके बाद में जो सेकंड पेपर है उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की है। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आते हैं कि आप सर इंटरव्यू ले लेते हैं लेकिन सिलेबस और जो किस तरीके से तैयारी करें उस में आप कम फोकस रहता है आपका। तो हमने इस बार यही कोशिश की है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि आप तैयारी किस तरीके से करें। उसके बाद में तो सर हमको बता ही देंगे कि उसके बाद में उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, मेडिकल कैसे होता है। तो आप लोगों का हमने बहुत ध्यान रखा है। तो इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सर आपकी जैसे ही जॉब लगी, सर आप सबसे पहले अपने मार्क्स बता दीजिए, कितने मार्क्स थे? मेरे 168 मार्क्स थे, फिर मेरे 4 अंक नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए, 164 हुए। 164। मुझे 7 नंबर इंटरव्यू में मिले। मेरे फाइनल 171 पॉइंट कुछ मार्क्स, 171.93 ऐसे कुछ थे जो ऑब्टेन हुए। जी। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल स्पेशल आर्म्ड फोर्स में 9वीं बटालियन में पदस्थ हूँ। वर्तमान में 2 साल से अटैचमेंट में VVIP सुरक्षा पुलिस मुख्यालय भोपाल संबद्ध हूँ। एक VIP हैं जिनकी Z+ सुरक्षा है, मैं उनका नाम का जिक्र नहीं करूंगा। मैं इनको सुरक्षा का सुरक्षा अधिकारी हूं, उनके सुरक्षा को मैनेज करता हूं, मैं उनके साथ चलता हूं। मेरे साथ 25 लोग की टीम है जी। मैं हूं और 24 अन्य लोग हैं, तो मैं उनको लीड करता हूं और उनके साथ चलता हूं मैं। जी। अच्छा सर, मुझे जैसे जानकारी है कि इसका जो कट ऑफ है 170 पॉइंट कुछ ही गया था। हाँ। जनरल का जी। तो जनरल का 170 पॉइंट कुछ गया था, हाँ, इसका स्पेशल आर्म्ड फोर्स का, जी। और 172 पॉइंट कुछ गया था डिस्ट्रिक्ट फोर्स का। अच्छा। तो मैं स्पेशल आर्म्ड फोर्स में हूँ, तो 170 पॉइंट कुछ गया था। 170 पॉइंट गया था। अच्छा, मैं आपको बधाई दूंगा सर कि आपके आउट ऑफ 10 7 नंबर हैं आपके इंटरव्यू में। एक हमारे मित्र हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा बीच में। उनके जो मार्क्स हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके इंटरव्यू में 5 मार्क्स थे। अगर उनको 1 या 2 मार्क्स ही अगर मिलते तो वो आज ऐसा ही होते, क्योंकि वो 0.8 से बाहर थे। चलिए उसको छोड़ते हैं। सर जैसे कि जी कुछ बोलना चाहिए? मैं बस यही बात कहना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भले इस 200 के पूर्णांक में हिंदी और इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो भले आपकी हिंदी कितनी भी मजबूत है, इंग्लिश कितनी भी मजबूत है, बगैर इसके डेली अनिवार्य रूप से 3 घंटे या 2 घंटे हिंदी और इंग्लिश को कंबाइंड आप दीजिए। कुछ भी पढ़िए पर हिंदी और इंग्लिश की पुस्तक उठाइए, क्योंकि वो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे हर हाल में सफलता के लिए। जी। अच्छा सर, एक मेरा पर्सनल ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी कम है। इसका जो इंटरव्यू होता है वो फिज़िकल वाले दिन ही होता है या उसके बाद में कभी आपको बुलाया जाता है? बिल्कुल फिज़िकल वाले दिन ही होता है। जी। सबसे पहले तो पूरे फिजिकल होंगे, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, रनिंग। इसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं, जैसे हमारे समय में क्या था, लाल परेड ग्राउंड के बाहर ही वो चैम्बर बना दिए गए थे। उनके अंदर जो भी मतलब इंटरव्यूअर्स थे वो बैठे हुए थे। फिर उसमें जैसे 10 चैम्बर बने थे, हम बाहर निकल कर आए तो उसके बाद एक एक पर्ची उठाने को बोला गया। तो जो भी पर्ची जिसका जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर रूम में जो भी पर्ची आई उसके अपन बाद जाके अंदर उस चैम्बर में इंटरव्यू दिए, सेम डे दिए। जैसे हमारी शिकायत भी थी कि हम रनिंग करके आए, पसीने में लथपथ हैं, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, तो हम कैसे इंटरव्यू देंगे। तो जो IPS का पैनल था वो बोला डोंट वरी, हमें पता है तुम करके आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, हम केवल आपको वर्बल कम्युनिकेशन को चेक कर रहे हैं, बस आपके नॉलेज को चेक कर रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी या बॉडी लैंग्वेज को अपन नहीं देख रहे हैं अपन, उन्होंने ऐसा बोला था। तो क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बड़ा अच्छा सा थोड़ा अच्छा अपन दिखते हैं, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन जब हम फिजिकल देते हैं तो एक स्पोर्ट्स का अपना वो होता है कि शॉर्ट्स पहने होते हैं, टी-शर्ट्स पहने होते हैं, पसीना आया रहता है, तो उस समय थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो उस चीज़ से मेरा क्वेश्चन था कि क्या उसी दिन होता है। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि आपके जैसे ही फिज़िकल हुआ होगा तो फिज़िकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरीके से रनिंग होती है, रनिंग का टाइम, लॉन्ग जंप या शॉर्ट पुट? बिल्कुल, जैसे अपन सबसे पहले तो हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जी। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे निवास नहीं है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए, आपको समय सीमा दे दी जाती है कि अगर आपका फिजिकल निकलता है, इंटरव्यू होता है, आप चयनित होते हैं, तो आपको इतने दिनों के भीतर जो एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो कभी अगर ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है तो डोंट वरी फॉर दैट, समय उसके लिए रहता है, आप मैनेज कर लोगे, वो समय खुद बताते हैं वहाँ से। ज़्यादा होगा तो एक एफिडेविट बनवा के ले लेते हैं। उसके बाद फ्लैट फुट देखते हैं कि आपके तलवे के मतलब नीचे गैप है कि नहीं, जनरली सभी लोग उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। हाइट चेक करते हैं, और ये घुटने पैर के घुटने मिलते हैं, नॉक नी, इसको चेक करते हैं बेसिकली। बहुत रेयर कोई 1 या 2 निकलते हैं, जनरली कोई नहीं निकलता। इसके बाद
30 लोग की डिटेल्स दौड़ाते जी। हैं, चिप रहती है उसमें। तो उसमें अगर आप जैसे 2 मिनट 40 सेकंड मांगता है, अगर आप 2 मिनट 40 सेकंड कुछ पल से भी डिस्क्वालीफाई होगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रनिंग बहुत फेयर होती है, उसमें एक एक करके मतलब जो वो रहते हैं आते हैं मतलब फिजिकल के लिए, उनको एक एक करके उन बंदों को निकालते हैं वहाँ से। तो आपकी बस जो वहाँ दौड़ होती केवल खुद से होती है। इसके बाद जब पूरे 300 लोग लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो एक कंप्यूटराइज लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट में जिनका नाम रहता है कि हाँ ये क्वालिफाइड हैं, उनको शॉर्ट लंबी कूद के लिए ले जाते हैं। लंबी कूद के सारे नियम बताते हैं, 5-10 मिनट का समय देते हैं। फिर लंबी कूद होती है, लंबी कूद में 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। लंबी कूद के बाद फिर शॉर्ट पुट में लेकर जाते हैं और फिर शॉर्ट पुट का होता है। फिर जो क्वालिफाई होते हैं उनका फिर इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक, मतलब सेम डे आपके साथ 2 इवेंट होंगे, एक तो आपका फिजिकल होगा, साथ साथ उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जी, तो सर जैसे कि कांस्टेबल का जब हम इससे पहले मैंने कांस्टेबल के वीडियो बनाए हैं तो उसमें मेडिकल जो है वो नॉर्मली होता है, इतना कुछ खास आर्मी जितना तो नहीं होता है। तो सर एसआई का इंटरव्यू भी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग कितना हाई है, या अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो किस तरीके से है इंटरव्यू? मेडिकल ओके। मेडिकल की देखो, मेडिकल की जो मैंने मेडिकल फेस किया तो सार्वजनिक तौर पे करना तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हमारे प्रशासन और हमारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल के लिए आप कोई भी परेशान नहीं हो, मेडिकल सबका निकल जाता है, बहुत आसान प्रक्रिया रहती है, सबका हो जाएगा, सबका डेफिनेटली रूप से सभी का हो जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी नहीं रुकेगा मेडिकल में, कोई नहीं रुकेगा। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि री मेडिकल के लिए बुला लेते हैं, पर डेफिनेटली री मेडिकल में सिलेक्शन तय है। कोई भी मेडिकल में आउट नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए, आप बस फिजिकल और रिटर्न की प्रैक्टिस करिए। कुल मिला के मेडिकल को टेंशन लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी तैयारी पर फोकस रखना है, बस तैयारी पर फोकस रखना है, वो एग्ज़ाम मेंटली हो या फिजिकली हो। ठीक, तो सर आपने आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता ही दिया है कि आप VVIP में आप सिक्योरिटी में है जी। तो आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कोशिश की है कि आज मैं इसे इंटरव्यू में कवर कर सकूं। और भी हमारे आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आगे ही ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आज हमारे साथ SI सर हैं, आने वाले समय पे हम और भी लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आगे और लोगों से बात करें कि और जो बड़े पदों पर हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है और वो किस तरीके से उन्होंने जॉब को हासिल किया है। तो हम अपने काम में लगे रहेंगे, आप भी अपना काम कीजिए। आपका काम है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो कृपया करके हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद और मुझे सुनने के लिए, और सभी लोग निरंतर अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।